ज्योतिश्वर सत्संग धाम, साईं का सत्संग। आज के युग में सब सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, परंतु उनकी लगन उस तरफ उतनी नहीं लग पाती जितनी की होनी चाहिए। बड़े सारे गुरुज, महामंडलेश्वर, जगत गुरुज सब हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में प्रयास कर रहे हैं कि धर्म को फैलाया जाए, हिंदुत्व में लोगों की रुचि हो, परंतु चाहते हुए भी किसी को सही मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तत्ववेता गुरु के माध्यम से दिया गया सत्वचन, परवचन, ये तो आप जानते ही हैं कि ओम में से सारे वर्ण अक्षर निकले, फिर शब्द बने, फिर वाक्य बने, फिर शास्त्र बने, शास्त्रों के माध्यम से प्रवचन। इस मानव देह में जो परमात्मा की 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम, सर्वोपरि देन है, जिसके पास मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, वही एक ऐसी योनि है जिसके माध्यम से हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। पूर्व जन्म में किए गए संस्कार, हमारी बची हुई वासनाएं, कामनाएं, जिनकी वजह से हमारा आवागमन होता है, परमपिता परमेश्वर ने सबसे सर्वोत्तम वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से उस सत्य को जानने का कार्य हमें दिया कि तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है, इसका ज्ञान तुम प्राप्त कर सकते हो, पर तुम अगर चाहो तो। कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, 84 लाख योनियों में अपने अपने बीज के अनुसार, कर्मों के अनुसार वो योग और भोग भोगता है, परंतु जिसने अपने स्व को जाना, स्वयं माना, स्व ब्रह्म ने जब काल को धारण किया, इस रूप को धारण किया, इस आकार को धारण किया, स्वयं को जानने के पश्चात जब वो स्वतंत्र हो गया, स्व माने ब्रह्म, तन माने ये शरीर, मानव देह, त्र माने दैहिक, दैविक, भौतिक तापों को धारण करने वाला, जब उसने स्वयं को जाना तो उसकी इस संसार में सबसे विरक्ति हो गई, निवृत्ति हो गई, मुक्ति हो गई, जो हमें मोक्ष का द्वार हमारे लिए खोलती है।
और फिर वो अंतिम द्वार के बाद हमें ये अनुभूति भी नहीं रहती कि मैं हूँ कौन। क्योंकि जब मोक्ष से भी विरक्ति हो गई तो हम सत्यता में तभी पूर्ण रूप से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सब पूछते हैं कि हम किस प्रकार से उस चेतन ब्रह्म परमात्मा को अनुभव करें। वेदों ने, उपनिषदों में, और आप सब जानते ही हैं अष्टांग योग की बात आती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग। अष्टांग योग में मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाने का प्रयास करती हूँ। पहला यम। आप सब जानते हैं काल, जिसको मैंने धारण किया है। किसी भी समय मैं आया था इस संसार में और किसी भी समय मेरी मृत्यु होगी। और ये शरीर जो मैंने धारण किया है, जो दृश्य के माध्यम से सबको दिख रहा है और भ्रमित करता है कि ये शरीर सत्य है, इसके अंदर वो काल हर घड़ी छुपा बैठा है। कब समय आएगा और आप इस संसार से जा सकते हैं, चले जाएंगे। उस स्वयं माना उस ब्रह्म ने जो इस यम काल को धारण किया है, उसको जानने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। डिसिप्लिन। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो एक डिसिप्लिन, सुबह उठना, पूजा अर्चना, जैसे जैसे जिसके कर्म हैं, जैसे गृहस्थियों के अलग प्रकार के कर्म हैं, कोई जो जॉब करता है उनके उस प्रकार के कर्म हैं, अपने अपने जैसे जिसके कर्म हैं उस प्रकार से वो एक अपने जीवन को नियम में बांध लेता है। जब तक हम नियम में नहीं बंधते तब तक हमें वो सफलता भी प्राप्त नहीं होती जो कि हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हमने जाना कि मैं अपने अंदर जो मेरा काल, जो यम, जो जन्म के साथ मृत्यु, इस शरीर का आना और फिर इस शरीर का परित्याग करना, उसको अगर मैं जानना चाहता हूँ तो मुझे एक डिसिप्लिन में जाना पड़ेगा, एक नियम का पालन करना पड़ेगा। बहुत ही पुण्य कर्म जागृत जब हमारे होते हैं तब ही हम इस मार्ग पर चल पाते हैं। इसीलिए कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम नियम में नहीं चल रहे। हमने उन वैदिक परंपराओं को, सप्तऋषियों ने, जिनके माध्यम से वेद और उपनिषद रचे गए, चेतन ब्रह्म परमात्मा ने अनेकों प्रकार से हमें संदेश भेजने का प्रयास किया। प्रकृति भी हर रूप में ये कह रही है कि मेरे सिवाय इस दुनिया में, सत्य के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पुण्य जागृत होने पर ही हमारे अंदर एहसास होता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस बात को जानूं। मैं जब देखता हूँ दूसरे लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, शमशान घाट ले जाए जाते हैं, तब बड़ी बार विचार आता है कि मैंने भी एक दिन जाना है। ये क्या है, कहाँ जाना है मुझे?
जैसे हमें कहीं भी जाना है हम उसकी तैयारी करते हैं। सर्दियों में स्वेटर, रजाई, कंबल, रूम हीटर, गरम गरम खाना, गरम गरम चीज़ें, एक तैयारी करते हैं। सर्दियों में, गर्मियों के मौसम में हम उसके अनुसार एक तैयारी करते हैं। एसी कूलर की, ठंडा ठंडा भोजन, ठंडा ठंडा पानी, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार। इसी प्रकार से तब हमें एहसास होता है कि हमने जहाँ जाना है, जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ का भी कुछ पता चलना चाहिए मुझे कि मेरे को कहाँ वापस जाना है। उसी की तैयारी है ये, अध्यात्म को जानना और अध्यात्म को अनुभव करना। मैं किसी एक ग्रंथ के ऊपर चर्चा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अष्टांग योग की, इसके साथ थोड़ा कुंडलनी और थोड़ा चक्रास के ऊपर हम बात करेंगे। तो डिसिप्लिन में जब हम आते हैं तो यम नियम, तो फिर तीसरा है आसन। आसन हम कैसा लगाएं? आमतौर पर हम समझते हैं कि शेर की खाल हो उसका आसन बनाया जाए, मृग की खाल का आसन बनाया जाए, कंबल ऐसा हो वैसा, कोई कैसा आसन चाहता है, कोई कैसा, कोई मेरा आसन ना ले ले। कई बार तो हम इसी चक्कर में उल्टे लटकते रहते हैं कि मेरा आसन ठीक नहीं है। परंतु अगर आप सच्चे मन से, आपकी पूरी लगन लग चुकी है कि मुझे उस सत्य को जानना है, अनुभव करना है, तो आसन भी इतना मायने नहीं रखता। आसन का मतलब होता है कि ये मानव देह जो है, इसमें जो नीचे का चक्र मूलाधार है, जब हम आलती पालती मार के बैठते हैं तो मूल जो है हमारा, वो पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ जाता है और पृथ्वी की जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। और वो हम तभी अनुभव करते हैं अगर हमने अपने अंदर में कंसंट्रेट किया है। जब मैं स्व में जुड़ जाता हूँ, अनुभव करने लग जाता हूँ, तो मेरे अंदर जो शक्ति है, पृथ्वी तत्व के अंदर जो शक्ति है, दोनों शक्तियाँ एक हो जाती हैं। और जितने जितने मैं अपने द्वार जो हैं, 9 द्वारों का ये जो शरीर है, मैं इनको बंद करता चला जाता हूँ, जितेंद्रिय होता चला जाता हूँ, उतना उतना मेरा आसन इसी शरीर में मूल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर लग जाता है। देखिए, हर एक की अलग अलग भक्ति होती है। भक्ति से ज्ञान का प्राकट्य होता है और ज्ञान से फिर हमें वैराग आता है। तो जिसने जैसा अनुभव किया है उसने वैसे ही उसको बताया है, उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से अपनी लिपिबद्ध करवाई। बड़ी बड़ी यथार्थ गीता या और बड़ी बड़ी जो संत हैं उनकी जो लेखनी है हमें प्राप्त होती है गीता प्रेस के माध्यम से भी। परंतु असली जो है वो हमारे अंदर जो सत्य बैठा है, अंदर की जो सत्यता है, जो जीव के साथ आत्म तत्व है हमारे अंदर, जो परम से एक छोटे रूप को जिसने धारण किया है, जीवात्मा जिससे बनती है। तो जब मूलाधार पृथ्वी के साथ हम बैठ गए तो, और हम सच में सच्चा सद्गुरु हमारे सामने बैठा है, उसकी कृपा से ही हम अपने अंतःकरण को, अपनी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं और एक बार हम उसकी अनुभूति कर पाते हैं। फिर आसन
अगर हमने इन 3 चीज़ों को, यम, नियम और आसन को अगर हमने ठीक प्रकार से समझ लिया है कि मुझे कैसे बैठना है, किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, जैसे गुलाब के फूल के पेड़ के पास, पौधे के पास हम बैठते हैं तो गुलाब की सुगंध आती है, हार श्रृंगार के पास से जाते हैं तो उसकी सुगंध आती है, रात की रानी के पास से जाते हैं तो उसकी सुगंध आती है। तो जब मेरा टच पृथ्वी तत्व से हुआ तो पृथ्वी तत्व में भी वही चेतन ब्रह्म की शक्तियाँ हैं जो मेरे अंदर जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर मैंने बाहर से निवृत्ति कर ली है तो निश्चित रूप से मैं अगली अवस्था पर पहुंच जाता हूँ, यम, नियम, आसन। और फिर आसन के लगते ही हमें एहसास होता है कि ये मेरे प्राण कैसे चल रहे हैं। हमको प्राणायाम करना नहीं होता है कि हम प्राण को चलाएंगे अभी बैठ के, कि हम अष्टांग योग करने बैठे हैं तो अब प्राण मैं चलाऊंगा। प्राण तो पहले से ही चल रहे हैं, आपके जन्म से चल रहे हैं।